नमस्ते। सिर्फ 3 महीने बाकी हैं सीबीएसई क्लास 12 फिजिक्स एग्ज़ाम के। आज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं, जहां से आपको कॉमन 100% मिलेगा। ये क्वेश्चंस ये जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप देखते रहिए। ये पूरा वीडियो आप देखने से यहाँ से जो जो भी ये है मिल जाएगा आपको। डिजिटल डिस्कशन हम करने वाले हैं, तो इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सारे जो चीज़ आज बताने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इस चैप्टर में जो पहले जो आप टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। हर एक पेज बाई पेज में डिस्कस करूंगा कहाँ से क्या पढ़ना है। देखिए, पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये सिंगल नंबर क्वेश्चन हो सकता है, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस क्या होता है, एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। और इसके बाद जो नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट होगा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। ये सिंगल स्टार में दे रहा हूँ, ये वीवीआई होगा 2025 के लिए। अच्छे से इसको याद करके जाइएगा, कैसे होता है क्या होता है। ये मैं अगर चाहे तो आप वीडियो चाहे तो इसके ऊपर मैं बना सकता हूँ, डिटेल्स डिस्कशन कर सकता हूँ इसके ऊपर कि कैसे काम करता है या फिर क्या होता है। ये हम आपको बना के दे देंगे, लेकिन आज सिर्फ आपको टॉपिक डिस्कशन कर रहे हैं, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, देखिए एग्जाम्पल जो है 1.2 वाला एग्जाम्पल, ये सिंगल स्टार में दे रहा हूं। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर देयर इन अ कप ऑफ वाटर। सिंपल इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं 1 मार्क या 2 मार्क के लिए, तो एक बार देख के जाइएगा। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कैसे काम करते हैं, या फिर एवोगाड्रो नंबर जो मॉलिक्यूल्स के वगैरह जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं, एक बार देख के जाइएगा, इसमें से बन सकते हैं। अब आते हैं कूलम्स लॉ की बारी। जो कूलम्स लॉ का जो है ना, कूलम्स लॉ इंपॉर्टेंट रहता है अभी हर साल के लिए। इस बार मैं आपको बता रहा हूं, इसका वेक्टर फॉर्म आप देख के जाइए। वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म होता है अच्छे से देख के जाइएगा, क्योंकि कूलम्स लॉ हर साल ही पूछा जाता है, लगभग घुमा फिरा के बार बार दे देते हैं, तो इसको देख के जाइएगा। लेकिन वेक्टर फॉर्म ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, वेक्टर फॉर्म 2025 के लिए। ये सिर्फ 2025 के लिए बता रहा हूं मैं, तो 2025 के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके बाद देखिए, ये वाला है वेक्टर फॉर्म, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम भी आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ये सारे चीज़ आपको वहाँ पर लिखने पड़ेंगे, क्या लिखना है या फिर क्या नहीं लिखना है, ये सारे चीज़ आपको वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। इसके बाद मैं जो आपको डिस्कस करने वाला हूँ, एक न्यूमेरिकल आएगा। अब ये देखिए, इसके बाद जो आता है ये न्यूमेरिकल जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। एग्जाम्पल 1.5 का ये स्टार डबल स्टार मार्किंग दे रहा हूं मैं। इस तरह के न्यूमेरिकल आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है 2025 जो वो एग्जाम दे रहे हैं। तो इस तरह के न्यूमेरिकल कैसे काम करता है या फिर ये कैसे होता है, ये सारे चीज़ आप एक बार देख के जाइएगा, क्योंकि ये सारे चीज़ से क्वेश्चन ज़रूर पाएंगे आप। ये कंफर्म है कि यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। मैं पेज दिखा कर मैं बता रहा हूँ, आपका अपना एनसीईआरटी खोलिए, वहाँ से एक पन्ने पर ये मार्किंग कर लीजिए। ये सारे चीज़ अच्छे से करके जरूर जाइएगा। इसके बाद वाला जो टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारे चीज़ एक बार देख के जाइएगा। डेफिनेटली इसके बाद जो टॉपिक मैं इंपॉर्टेंट मैं दूंगा वो है ये वाला 1.8 वाला। देखिए, ये न्यूमेरिकल्स मैं स्टार मार्क्स कर रहा हूँ। इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको 2025 में मिल सकते हैं। तो ये स्टार जो है 2 पॉइंट चार्ज देखिए, Q1 Q2 मैग्नीट्यूड दिया गया है वहाँ पर। मैग्नीट्यूड के अलावा किस तरह कितना डिस्टेंस में है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने को बोला है, ए और बी पॉइंट, ए एंड सी पॉइंट पे। तो ये बी बन गया, ये सी बन गया, ए पॉइंट बन गया। तो इन तीनों में से कैसे कैलकुलेट करते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम वेरी 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 इंपॉर्टेंट रहेगा। 2025 में आने की संभावना 100% के आसपास होगा। तो आप अच्छे से इस तरह के न्यूमेरिकल जरूर करके जाइएगा। ठीक है, कहीं पर भी कोई मिस्टेक ना हो, याद करके जाइएगा। तो कैसे काम करता है या फिर कैसे सॉल्यूशन करते हैं, आपको ये आसानी से आशा करता हूँ आता ही होगा। और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनते हैं ना, ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स, ये 2 मार्क क्वेश्चन बन सकते हैं। तो 2 मार्क के लिए ये 2025 का इंपॉर्टेंट रह सकता है, तो एक बार देख के जाइएगा। सिंगल स्टार देता हूं मैं। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बारी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, ये सारे चीज़ शॉर्ट क्वेश्चन में आपको मिल सकता है। ये सारा चीज़ देख के जाइएगा। अब इसके अलावा जो लॉन्ग क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये 2 चीज़, ये दोनों में से एक जरूर आपको मिलेगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर अ पॉइंट ऑन द एक्सिस, एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट बनता है, ये 5 स्टार क्वेश्चन हो सकता है, वीवीआई क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। और इसके अलावा, पॉइंट के अलावा, ये इक्वेटोरियल प्लेन पे,
ये दोनों ही 5 स्टार पॉइंट है, 5 स्टार क्वेश्चन बन सकते हैं 2025 के लिए। तो एक बार देख के जाइएगा, इसका डायग्राम ड्रॉ करना है। इसका डायग्राम ड्रॉ करने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन करके आपको दिखाना है कैसे ये काम करता है या फिर कैसे ये आता है। तो ये ज़रूर करके जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो ये चला गया। और फिजिकल सिग्निफिकेंस जो डाइपोल का होता है, ये 1 या फिर 2 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, तो ज़रूर देख के जाइएगा। लेकिन यहाँ से न्यूमेरिकल भी आपको करना है, एग्जाम्पल 1.9 वाला न्यूमेरिकल करना है। इसके अलावा यहाँ से ये वाला जो प्रूफ देता है ना, टाउ इक्वल टू पी क्रॉस ई, तो ये वाला जो प्रूफ है डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, ये वाला भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये 2 स्टार मैं दे रहा हूं यहां से, तो ये भी आ सकता है आपका यहां से। इसके बाद एकदम डायरेक्ट चल जाते हैं हम लोग गॉसेस लॉ पे। गॉसेस लॉ और गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन आप जानते ही हैं, 2025 के लिए सबसे बढ़िया क्वेश्चन रहेगा गॉसेस लॉ और गॉसेस लॉ का एप्लीकेशन। तो यहां से क्या पढ़ेंगे आप, 5 स्टार है गॉसेस लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2025। तो देखिए गॉसेस लॉ और गॉसेस लॉ का स्टेटमेंट तो बहुत ही आसान है, वो तो आपको पता ही होगा। ये आप देखिए, जब भी आपको डायग्राम ड्रॉ करने का हो तो डायग्राम जरूर ड्रॉ कीजिएगा, क्योंकि वहां पर फुल मार्क्स मिलने की संभावना 100% हो जाता है। अब कौन कौन से एप्लीकेशन करना है, यही सारे चीज़, ये ज़्यादातर स्टूडेंट को पता नहीं होता कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये इंपॉर्टेंस भी देख के जाइएगा, 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। लेकिन एक बात तो ज़रूर है कि यहाँ से जो प्रूफ या फिर आप बोलेंगे जो थ्योरी आने की संभावना है एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ से, कौन कौन सा करके जाना है। देखिए करके ना तो सभी को जाना, क्योंकि फिजिक्स का तो सजेस्टिव प्रश्न होता ही नहीं, क्वेश्चन होता नहीं। तो फिर भी हम बोलेंगे यहाँ से 2 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन मैं बताऊंगा जो आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। पहले तो है लॉन्ग इन्फाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट जो चार्ज वायर है, पहले वाला, इसको डेफिनेटली करके जाइएगा। ये वाला जो डायग्राम है, इसके साथ जो आपको लिखना है जरूर लिखिएगा। इसके साथ ये भी ड्रॉ करना है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। देखिए ये डायरेक्शन जो है ना, एरो जो बाहर की तरफ निकला है, इसको ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि ये ज़्यादातर स्टूडेंट नहीं दिखा पाते या फिर एरो को उल्टा दिशा में दिखा देते हैं, तो गड़बड़ी हो जाती है। तो इसको ज़रूर दिखाइएगा आप। और इसके अलावा आप एक काम कीजिए, ये एप्लीकेशन के छोड़ के आप दूसरा जो एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा करने वाले हैं, ये वाला जो स्फेरिकल सेल वाला है ना, आउटसाइड और इनसाइड वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आउटसाइड और इनसाइड ये दोनों ही करना है आपको, दोनों ही जो प्रूफ है उसको देना है। इसके अलावा इसको ड्राइंग करने के बाद इसका अलग अलग से दिखाना है, इनसाइड सेल में कितना होता है, आउटसाइड में कितना होता है, ये सारे चीज़ आपको यहाँ से ज़रूर दिखाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में जीरो क्यों होता है, ये भी एक क्वेश्चन होता है, तो ये जरूर करके आप जाइएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ से जो न्यूमेरिकल बनने की संभावना है उसको मैं आपको बता देता हूँ, कौन सा न्यूमेरिकल यहाँ से करना है एक्सरसाइज में। तो चलिए मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज में कौन कौन से प्रॉब्लम जो है आपको, हाँ ये ज़रूर बताइएगा। देखिए यहाँ से जो डायमेंशन या फिर यूनिट बनते हैं ना, ये एमसीक्यू बन सकते हैं यहाँ से। ये डायमेंशन एंड यूनिट ये ज़रूर करके जाइएगा, यहाँ से ज़रूर आपको 1 मार्क मिल जाएगा, क्योंकि एमसीक्यू बनेंगे यहाँ से 1 मार्क या फिर 2 मार्क्स तो यहाँ से पक्का है ही। ये सारे एमसीक्यूज वगैरह वगैरह जो है, तो इसमें से दे देते हैं। पूछा जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या है, डायमेंशन क्या है, तो ज़रूर आप देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार मिल रहे हैं। अब चलिए बढ़ते हैं जो एक्सरसाइज की बारी। तो यहाँ से क्या क्या पढ़ना है ये ज़रूरी है। देखिए आप यहाँ से 1.6 ये ज़रूर करिएगा, इसके अलावा 1.8 करिएगा, 1.8 का ए और बी दोनों ही करिएगा, ठीक है। इसके अलावा 1.9 ये जो पार्ट है ये ज़रूर करके जाइएगा। और इसके अलावा जो 1.14 है इंपॉर्टेंट होगा, करके जाइएगा। एंड डेफिनेटली इसके अलावा और एक, सिर्फ और एक है जो मैं बता दूं, 1.18 एंड 1.19। ये सारे एक्सरसाइज जो मैंने बताए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा 2025 के लिए। अगर ये आपने पढ़ लिया तो आप कह सकते हैं कि लगभग आपकी तैयारी कंप्लीट हो सकता है। अगर ये कंप्लीटली आपको मतलब पता चल जाए कैसे काम कर रहा है या फिर कैसे थ्योरी लिखना है, ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी जो पढ़ रहा है या फिर सीबीएसई में जो एग्जाम दे रहा है उसको ज़रूर पता होना चाहिए कि आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर के लिखने की प्रोसेस को अगर आपको पता है तो फिर आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि एक 3 मार्क का क्वेश्चन अगर आ गया, 2 मार्क का क्वेश्चन आ गया तो ज़्यादा तो लिखना है नहीं,
क्या लिखना है, या फिर वहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करना है, या फिर पॉइंट दिखाना है, या फिर कुछ ऐसा जो मिस नहीं कर सकते, वो आपको पता होना चाहिए। अगर वो पता है तो डेफिनेटली आपको ये मिल जाएगा। देखिए, इसके अलावा अगर इस चैप्टर में से कोई प्रूफ या फिर कुछ भी अगर चाहिए होगा थियोरेटिकली डिटेल डिस्कशन, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उसका वीडियो अलग से आपको बता दूंगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। दिखाई देते हैं दूसरी चैप्टर में जब लाऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से बन सकते हैं, वो डेफिनेटली डिस्कस कर दूंगा। चलिए, तब तक के लिए टाटा बाय।